Hello dear student, this is Sumit Arora. Welcome you all in this presentation pharmacognosy of coriander. In this figure you can see the coriander leaf or you can see the coriander powder and coriander crude drug. The crude drug is utilized to take the TS and observe the cells present in the transverse section of coriander. Let's start with coriander. This coriander belongs to the chemical class of volatile oil. Earlier also we have seen drug which belongs to the category of volatile oil. They are clove and fennel. Similarly, this coriander also belongs to the category of volatile oil. This coriander is having the structural similarity in case of morphology and microscopy with one drug called as fennel because they both belong to the same family Umbelliferae. So let's start with synonym. The synonym of coriander is dhania. It is commonly called as dhania in Hindi. The portion which you are going to use it for medicinal purpose is fruit. Hence the synonym is coriander fruit और इसे धनक भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स. इट कंसिस्ट ऑफ फुल्ली ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम. जैसे कि फेनल में दिखे थे अपन ने, फेनल का भी जो पोर्शन यूज होता था वो होता था ड्राइड राइप फ्रूट्स. सिमिलरली इन कोरिएंडर ऑल्सो द पोर्शन इज सेम. इन फेनल कोरिएंडर it is dried ripe fruits of the name of the genus is coriandrum and the species is sativum. So you have to remember it consists of fully dried ripe fruits of coriandrum sativum and it belongs to the same family as that of fennel, that is Umbelliferae. According to British Pharmacopoeia, it should not contain less than 0.3% of volatile oil. ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से इसमें जो परसेंटेज लिमिट दी है कंटेंट की, दैट इज वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की, वो है 0.3%. इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 0.3% ऑफ वोलेटाइल ऑयल. तो दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स और बॉटनिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज मॉर्फोलॉजी. हियर योर साइज ऑफ द कोरिएंडर इज अराउंड 4 to 30 mm लॉन्ग एंड विथ इज अराउंड 3 to 5 mm इन विथनेस और विथ. वाइल द शेप इज सब ग्लोबुलर. अगर आपने धनिया के सूखी धनिया देखे होंगे जो आपके किचन्स में यूज होती है, आप ग्रेपफ्रूट ड्रग आप देखोगे तो आपको सब ग्लोबुलर शेप का दिखेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रीमोकार्पस फ्रूट. कलर इज येलोइश ब्राउन टू ब्राउन इन कलर. द ऑर्डर इज एरोमेटिक एज इट कंटेन द वोलेटाइल ऑयल एंड इट प्रोड्यूसेस द एरोमा, हेंस इट इज एरोमेटिक इन ऑर्डर. टेस्ट इज स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. यू विल फील द स्पाइसीनेस while eating. The taste is spicy and characteristics. The most important thing is that if you observe the figure, और अगर आप बहुत अच्छे से उसका मॉर्फोलॉजी देखते हो या एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हो तो आपको धनिया के ऊपर में लाइंस दिखेंगी. दिस लाइंस आर नथिंग बट द रिजेस. देयर आर 2 टाइप ऑफ रिजेस आर अवेलेबल, द प्राइमरी रिजेस एंड सेकेंडरी रिजेस. यही रिजेस की बात अपन ने फिनल के केस में भी किए थे. प्राइमरी रिजेस इसमें जो रहती है वो 10 होती है और सेकेंडरी रिजेस जो होती है वो 8 होती है. इस तरीके से आप याद रखोगे. मीन्स इट कंटेन 10 प्राइमरी रिजेस एंड 8 secondary ridges. The characteristic feature is that the primary ridges are wavy and inconspicuous. Wavy मतलब जो वेव समान होती है और inconspicuous मतलब होता है which are seeking attention or which are not clearly observed. They are unobserved. They are unmarked. They are not well marked. Hence प्राइमरी रिजेस आर वेवी एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस. इस तरीके से आप इसको याद रखोगे. और सेकेंडरी रिजेस जो रहेंगी वो स्ट्रेट रहेंगी. इसी मॉर्फोलॉजी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर में आप देख सकते हो. ये फिगर में इसका साइज देखेंगे आप तो आपको लेंथ दिखेंगे इसकी 4 to 30 mm है. इसकी विथ या ब्रेड दिखेंगे आपको 3 to 5 mm की. जैसे मैंने फेनल में बताया था, एट द टॉप पोर्शन में आपको एक हुप तैयार होता है. दैट हुप इज कॉल्ड एज स्टाइलोपॉड एट द अपेक्स विच कंटेन द 5 स्मॉल कैलिक्स टीथ. अगर आप जब फिगर देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एट द टॉप 5 ऐसे टीथ निकले हुए हैं, उसको नाम दिया गया स्मॉल कैलिक्स टीथ. उसके बाद में आपको ये लाइंस दिख रही है. एक ये लाइंस जो जा रही है, दिस आर दी स्ट्रेट और वेवी इन नंबर एंड दिस सेकंड लाइन इज वेवी. दिस सेकेंडरी रीजेस इज 8 इन नंबर विच इज प्रोमिनेंट एंड स्ट्रेट, while the primary ridges are 10 in number which is wavy and inconspicuous. ये फिगर से आप याद रख सकते हो. दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ कोरिएंडर. इसमें 2 चीज़ आपको मैंने बताया, एक प्राइमरी रिजेस के बारे में और एक सेकेंडरी रिजेस के बारे में. शेप आपने डिस्कस किया है और ऑर्डर और टेस्ट के बारे में. नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपी. जैसे कि फेनल की माइक्रोस्कोपी में मैंने बताया था आपको, जितने ड्रग अम्बिलिफेरस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो फ्रूट पार्ट को बिलोंग करते हैं, जैसे कोरिएंडर है या डिल है या फेनल है, ये सारे के टीएस में कुछ चीज़ें आपको जो है वो कॉमन दिखेंगी. जब कभी आप इसका टीएस पढ़ते हैं तो आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना है, मतलब एंडोकार्प
से लेके एंडोस्पर्म तक जाना है। बाहर की जो पोर्शन है एपिकार्प या मेरिकार्प या पेरिकार्प बोलते हैं, उससे आपको अंदर अंदर आते हुए आना है। फॉर एग्जाम्पल हियर द एंडोस्पर्म at the central portion it shows the presence of parenchymatous cells, alluron grains and calcium oxalate crystals. यही चीज अपन ने देखे थे कि at the center of the fennel endosperm is present, which is oily endosperm because that fennel contain the volatile oil present in the endosperm, while the other portions are same. That endosperm of the fennel also contain the alluron grains. Endosperm of the fennel shows the presence of roseate crystals of calcium oxalate. Here also the endosperm which is present at the center shows the presence of रोजेट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, एलियन ग्रेन्स एंड द पैरेन्काइमेटस सेल्स। इसके बाद में मैंने आपको रेफे बताया था। रेफे इज द पोर्शन एंड दिस इज द कार्पोफोर। दिस कार्पोफोर जॉइंस द टू पार्ट ऑफ द वन फ्रूट, दैट इज अगर इसको आप मीजोकार्प बोल रहे हो तो ऐसा ही मीजोकार्प यहाँ पे भी रहेगा। ये दोनों पोर्शन को ज्वाइन करने के लिए जो सेंट्रल में पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं कार्पोफोर। विटे की यहाँ बात करते हैं, फेनल में बताया था देयर आर 6 विटेज वर प्रेजेंट इन द फेनल, 4 ऑन द डॉर्सल साइड एंड 2 ऑन द वेंट्रल साइड। हियर ओनली 2 vites are present. Vitae are nothing but the yellow color cells or yellow color secretory cells which shows the presence of volatile oil. जितने आपके volatile oil है वो विटे में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि कोरिएंडर कंटेन ओनली 2 विटे ऑन द कॉम्बिसोरल सरफेस, while the fennel shows the presence of 6 vitae, 4 on the ventral side and 2 on the dorsal sides. Remaining portions are same as that of fennel. Let's see the description. The transverse section of the fully ripe coriander fruit shows only 2 vitae which are present in the mericarp and both on the commissural surface that we have already discussed. The inner epidermis of the pericarp composed of parquetry arrangement of the cells. Last time भी मैंने आपको बताया था those drug which act as a fruits and belong to the category of umbelliferous fruit shows the presence of parquetry arrangement of the cells, means the cells are available in different or cells are arranged in different directions. कई बार अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो क्वेश्चन आता भी है आपको कि एक्सप्लेन द डायग्नोस्टिक फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ अम्बिलिफेरस फ्रूट्स, तो सारे बच्चे लिखते हैं इट शोज द प्रेजेंस ऑफ रिजेस, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ विटे। एट द सेम टाइम द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरिकार्प आर ऑफ पार्क्यूटरी अरेंजमेंट, मीन्स द सेल्स आर अरेंज इन पैरेलल बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. So this is the characteristic features of all the umbelliferous fruits. After that the epidermis contain the polygonal tubular cells with stomata and prismatic crystals of calcium oxalate. यहाँ एक बात ध्यान में रखोगे आप, इस केस में अपन देख रहे हैं कि 2 टाइप के क्रिस्टल्स मिलते हैं। एक जो एंडोस्पर्म में रहते हैं वो रोजेट शेप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है और दूसरा एपिडर्मिस में जो है वो प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। फेनल के केस में मैंने आपको बताया था कि फेनल जो है ये फ्रूट है, फ्रूट में भी स्टोमेटा पाया जाता है। जैसे फेनल में अपन ने देखे थे फेनल शोज द प्रेजेंस ऑफ अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. Here also the epidermis contain the polygonal cells and shows the presence of stomata and prismatic shape of calcium oxalate crystals. Next is mesocarp. The mesocarp contain the inner and the outer layers of parenchyma with sclerenchymatous layers. जिसके बीच में sclerenchymatous layer होती है, मतलब आपको उसको फ्लोरोगेसिनोल और एसिल के साथ में स्टेन करने पे वो लिग्निफाइड हो जाएंगे या लिग्निन्स रहता है उसमें, तो आपको वो पिंक कलर के दिखेंगे। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अंदर आएंगे आपको द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड एज टेस्टा. हियर द टेस्टा इज कंपोज्ड ऑफ ब्राउन फ्लैटेंड सेल्स. जो टेस्टा के अंदर के सेल्स रहेंगे वो आपको ब्राउन और फ्लैटेंड दिखेंगे. एट द सेंटर अगेन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म व्हिच इज कर्व्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन. वन इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमेटस सेल्स which shows the presence of roseate crystals of calcium oxalate, and second is fixed oil and third is alluron grains. So these are the description of microscopy of coriander fruit. Next most important portion is chemical constituent. As we have already discussed, it belongs to the category of volatile oil, so it contain up to 1.8% of volatile oil. अगर उसको आप डिस्टिलेशन करते हो या डिस्टिल करने के बाद में जो आपको ऑयल मिलता है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है दैट इज 65 to 70% ऑफ लिनालूल, उसी को कोरिएंड्रॉल कहा जाता है. कई बच्चों को ये पता होता है कि कोरिएंडर सटाइवम कंटेन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कोरिएंड्रॉल, लेकिन उसी को लिनालूल कहते हैं, ये पता नहीं होता. तो यहाँ दोनों नाम आपको याद रखना है कि लिनालूल इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ऑफ कोरिएंडर while it is also called as coriandrol. So both are the same. Also contain the small amount of alpha pinene, gamma terpinin, limonene and parakymine with various non-linalool and esters. तो ये वोलेटाइल कंपाउंड भी है इसमें जो कोरिएंडर के फॉर्म में होता है, जो 65 से 70% के बीच में होता है, और दूसरी चीज़ जो बता रहा है वो नॉन वोलेटाइल कंटेंट भी इसमें मिल सकते हैं. अदर दैन दिस द यूनिक थिंग इज दैट इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनाइड.
कॉमरीन्स, आइसोकॉमरीन्स, थैलाइड्स एंड फिनोलिक ईस्टर्स। इसको डिस्टिलेशन करने के बाद में जो फैट और प्रोटीन बचता है या प्रोटीन के रेसिड्यू बच जाते हैं, उसको कंसिडर किया गया है सुटेबल फॉर द फीड ऑफ द एनिमल्स। और एनिमल फीड के लिए आप दे सकते हो द फैट कंटेंट एंड द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फ्रूट, इट मेक्स द डिस्टिलेशन रेसिड्यू सुटेबल फॉर द एनिमल फीड। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऐश वैल्यू की बात करते हैं तो फ्रूट ईल्ड्स 5.7% ऑफ द ऐश। यहाँ एक पॉइंट अपने यूनिक लिखा है एनालिसिस के बारे में। कई बार क्वेश्चन आता है या एक दो बार एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आया था कि एनालिसिस करने के लिए कौन सा पोर्शन जो है या कौन सी मेथड जो है या कौन सी ऑफिशियल फार्माकोपियल मेथड यूज की जाती है फॉर द एनालिसिस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ऑफ द कोरिएंडर। So here you will remember the British Pharmacopoeia. According to British Pharmacopoeia, gas chromatographic method. Remember this name. Gas chromatographic method is used to evaluate the oil with two reference standard. One is linalool and second is geraniol. ये दोनों इंटरनल स्टैंडर्ड के साथ में आपके ऑयल के कंटेंट जो आपने ऑयल निकाले हैं या कल्टीवेट करके लेके आए हैं या डिस्टिलेशन करके लेके आए, उसके आपको कंटेंट चेक करना है। और ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है ये वोलेटाइल ऑयल कंटेंट चेक करने के लिए यूज होते हैं। उसमें दो स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड एज जेरानियोल एंड सेकंड इज लिनालूल। ऐसे ही एनालिसिस आप बाकी ड्रग के लिए भी याद रख सकते हैं। जैसे ऑफिशियल फार्माकोपिया के हिसाब से भी अगर आपको धतूरा का चेक करना है तो उसके लिए आप TLC मेथड यूज करते हो। दीज आर द मेथड्स विच आर गिवन इन द ऑफिशियल फार्माकोपिया टू इवैल्यूएट द ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल और अदर ड्रग, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट विच में बी अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट यूजेस की बात करते हैं अपन। जैसे फेनल में मैंने आपको बताया था कि फेनल है या कोरिएंडर है, डिल है, कैरावे, ये सारी चीज़ें जो है ये मसाले में यूज होते हैं, स्पाइसेस में यूज होते हैं। तो दे आर अफेक्टिंग द गैस्ट्रिक सिक्रेशन और दे आर इज यूजफुल फॉर द डाइजेस्टिव पर्पस। जैसे मैंने पान में आपको सारी चीज़ें बताया कि ये पान में डलती है या पान खाते हो आफ्टर हैविंग हेवी डिनर और मील, मीन्स यू आर एनहांसिंग योर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हेंस इट इज़ कार्मिनेटिव, इट इज़ एरोमेटिक, इट इज स्टिमुलेंट, इट इज़ फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अलावा कोरिएंडर ऑयल जो है इट इज़ ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद द परगेटिव टू प्रिवेंट द ग्रिपिंग इफेक्ट इन फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज। कोरिएंडर ऑयल जो है या डिल ऑयल जो है जनरली इसके जो ड्रॉप्स आते हैं वो इन्फेंट को दिए जाते हैं। उनके पेट में जो अगर मरोड़ पड़ रहा है या जो ग्रिपिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए आजकल ये मार्केट्स में अवेलेबल है। कॉलिकेट ड्रॉप्स नाम के भी ड्रॉप्स आता है जिसमें ये सब धनिया का ऑयल बोलो या फिर क्लो ऑयल बोलो या फिर आपका डिल ऑयल बोलो, दीज आर दी preparations are often given to the infant to as to prevent the gripping effect. Third point, it is also used as an ingredient of spirit of orange and cascara. Cascara elixir और orange elixir में भी कोरिएंडर जो ऑयल है वो यूज होता है। It is used in the production of citral and iron-1. This citral is nothing but the aldehyde containing volatile oil. उसके प्रोडक्शन के लिए आपको यूज कर सकते हैं। और iron-1 is the substance which is required for the biosynthesis of vitamin A. सो विटामिन ए के लिए जो आयरन-1 रखता है उसके लिए प्रोडक्शन के लिए भी आप कोरिएंडर ऑयल जो है यूज हो सकता है या यूज कर सकते हैं। इंटरनली इट इज यूज इन द स्टमक क्रैम्प्स फॉर रिलीविंग फ्लैटुलेंस एंड फॉर स्टिमुलेटिंग द एपेटाइट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज गिवन इन द इन्फेंट, इट इज यूज फॉर रिलीविंग द फ्लैटुलेंस एंड स्टमक क्रैम्प्स। एक्सटर्नली इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक डिजीज। यू कैन यूज और यू कैन अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और ऑयल्स इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूट, उसी को एडल्ट्रेंट भी कहते हैं। तो बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट्स आर ऑफन यूज टू सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल कोरिएंडरम सटाइवा। द डिफरेंस इज दैट दे आर इलिप्सॉइडल इन शेप while our original drug is subglobular in shape. Here it contains the less volatile oil as compared to our original drug. Our original drug contains 1.8% of the volatile oil, and as per the pharmacopoeia of British Pharmacopoeia, it should not be less than 0.3%. This is all about coriander. For further reading, you can refer my book Pharmacognosy of Medicinal Plant. If you like my video, then please mention it in the comment. If you require improvement, then also please mention it in the comment. Thank you. Enjoy reading. For further queries, you can contact me or you can mail me at sumitkishanarora@gmail.com. Thank you very much.